Hey guys, welcome to the 21st lecture of the chapter Body Fluids and Circulation. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम न्यूरोजेनिक वर्सेस मायोजेनिक हार्ट के बारे में जानेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो बात करते हैं न्यूरोजेनिक वर्सेस मायोजेनिक हार्ट की। देखिए, दोनों के बीच में हम डिफरेंसेस देखेंगे, हम अंतर देखेंगे कि दोनों के बीच में अंतर होता क्या है। देखो, मायोजेनिक हार्ट, हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक हार्ट होता है, यानी कि हमारे हार्ट के पास एबिलिटी है टू जनरेट इट्स ओन इम्पल्स। ठीक है, हम मतलब हमारा जो हार्ट है वो नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता इम्पल्स जनरेशन के लिए। राइट, आपको पता है हमारा जो हार्ट है उसमें एसए नोड होता है, साइनो एट्रियल नोड, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, और वो क्या करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है। और वो इम्पल्स क्या कहाँ जाती है, याद करो, परकेंजी फाइबर्स तक जाती है। ठीक है, और उसके बाद वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण से हार्ट बीट होती है, हार्ट का हमें बीटिंग देखने को मिलता है। राइट, तो क्या देखो यहाँ पे, हार्ट के इम्पल्स जनरेशन के लिए हार्ट नर्वस सिस्टम पे रिलाई नहीं करता, मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक हार्ट। लेकिन आप एक चीज देखोगे कि अभी आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हार्ट अपना इम्पल्स खुद जनरेट करता है, लेकिन उस इम्पल्स को बढ़ाने घटाने का काम, यानी कि इम्पल्स को रेगुलेट कौन करता है, नर्वस सिस्टम। तो रेगुलेट करेगा नर्वस सिस्टम इम्पल्स को, ठीक है, जो हार्ट जनरेट कर रहा है, जो एसए नोड जनरेट कर रहा है। लेकिन हार्ट अपना इम्पल्स खुद जनरेट करता है, हार्ट के अंदर एसए नोड होती है। तो ऐसे हार्ट को हम कह रहे हैं मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट जो होता है, इसमें इम्पल्स जो जनरेट होता है उसमें मदद करता है कौन, नर्वस सिस्टम। मायो न्यूरोजेनिक हार्ट जो है, अनलाइक मायोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट अपना इम्पल्स खुद जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, न्यूरोजेनिक हार्ट अपना इम्पल्स जनरेट करने के लिए नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है, गैंग्लियन पे डिपेंडेंट होता है। देखो, द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय अ गैंग्लियन सिचुएटेड नियर द हार्ट। हार्ट के नियर में गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, विच इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, और यही गैंग्लियन जो है वो हार्ट बीट को इनिशिएट कराता है न्यूरोजेनिक हार्ट में। लेकिन मायोजेनिक हार्ट में द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय अ पैच ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल्स। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं, एसे नोड कहते हैं, पैच ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल। जो एसे नोड है, इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, राइट, एंड दैट एसे नोड इज रेस्पॉन्सिबल टू जनरेट इम्पल्स इनसाइड द हार्ट। ठीक है, चलिए, द इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। जो कॉन्ट्रैक्शन का जो इम्पल्स है वो कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, और फिर वो इम्पल्स जा रहा है न्यूरोजेनिक हार्ट तक, और फिर वो हार्ट में बीट दिखाई दे रहा है आपको, हार्ट बीट कर रहा है। लेकिन मायोजेनिक हार्ट में द इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ओरिजिनेट इटसेल्फ इन द हार्ट। ठीक है, मदद कौन कर रहा है, एस ए नोड। आगे देखिए, द हार्ट नॉर्मली स्टॉप्स बीटिंग इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, देयरफॉर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट पॉसिबल। एक बार मायोजेनिक हार्ट को भी रीड कर लो, द हार्ट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम, देयरफॉर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज पॉसिबल। देखो, न्यूरोजेनिक हार्ट जो है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो बीट, हार्ट को बीट कर रहा है, मतलब हार्ट जो बीट हो रहा है, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उसके लिए न्यूरोजेनिक हार्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो अगर ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाए जिनके अंदर न्यूरोजेनिक हार्ट होती है, मेनली आप देखोगे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर न्यूरोजेनिक हार्ट होती है, वर्टिब्रेट्स के अंदर मायोजेनिक हार्ट होती है। इनवर्टिब्रेट्स के हार्ट कैसे, न्यूरोजेनिक। तो जैसे ही आप उसको न्यूरोजेनिक जो हार्ट वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जैसी उनकी डेथ हो जाती है, वैसे ही हार्ट काम करना बंद बंद कर देता है। जैसी डेथ हुई, जैसे नर्वस सिस्टम ने काम करना बंद किया इनवर्टिब्रेट्स का, ठीक है, वैसे इनवर्टिब्रेट्स में हार्ट भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हार्ट जो है वो न्यूरोजेनिक है, इम्पल्स के लिए नर्वस सिस्टम पे डिपेंडेंट है। लेकिन हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, हमारे अंदर हम अपनी बात करें, तो हमारा अगर डेथ भी हो जाता है, कहा जाता है कि अगर हमारा डेथ हो गया तो भी हमारा हार्ट जो है वो कुछ समय तक बीट करता रहता है, कुछ समय तक हमारे हार्ट में बीटिंग रहती है, हार्ट बीट होता रहता है। ठीक है, हार्ट रेट प्रेजेंट रहता है इवन हमारी डेथ के कुछ समय बाद। क्योंकि हमारा जो हार्ट है ना, वो नर्वस सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है इम्पल्स के जनरेशन के लिए। हार्ट के अंदर ऐसे नोड है, वही जनरेट कर दे रहा है इम्पल्स। ठीक है, तो इसीलिए हार्ट प्लांट ट्रांसप्लांटेशन जो होता है ना, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वो इजीली हो जाता है
इन केस ऑफ मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट में नहीं हो सकता हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि जैसे ही नर्वस सिस्टम काम करना बंद किया, जैसी एनिमल की डेथ हुई इनवर्टिब्रेट की, वैसे ही हार्ट काम करना बंद कर देगा। लेकिन मायोजेनिक हार्ट में अगर उस ऑर्गेनिज्म का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दे, फिर भी हार्ट जो है कुछ समय तक उसमें आपको क्या हार्ट बीट्स दिखाई देंगे, राइट। तो इसीलिए हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है वो आसानी से हो जाता है अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर मायोजेनिक हार्ट है तो। एक एग्जांपल्स देख लो, हार्ट ऑफ सम एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स, इनके अंदर आपको न्यूरोजेनिक हार्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हार्ट ऑफ मॉलस्क, हार्ट्स मॉलस्क, ठीक है, हार्ट ऑफ मॉलस्क होगा, ठीक है, हार्ट्स ऑफ मॉलस्क में आप देखोगे एंड सम वर्टिब्रेट्स में देखोगे कैसा हार्ट होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस था न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट में। ज्यादा कुछ ये लेक्चर लंबा नहीं है, छोटा सा लेक्चर है, बस इतना ही था। तो मिलता हूं मैं आपसे फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।